जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं, पूरी जरूर सुनिएगा। गुरु के वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित जून न पावे। इसका मतलब ये, जो गुरु के वचनों को अपने हृदय में बसा लेता है, याद रखता है, उसकी दूसरी जन्म नहीं होती, उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। चिंता नहीं, चिंतन करो भगवान का, तुम भगवान हो पूर्ण। जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। अपने विचारों को देखिएगा, कैसे विचार हैं आपके, उसी तरीके से आपका जीवन बनेगा। शब्दों से ही पता चलता है आपके अंदर क्या चल रहा है। आप जैसा बोलेंगे वैसा आपका जीवन बनेगा। राजा ने कैदी से कहा, तुम मुक्त हो। तो सुनते ही कैदी हंसने अपना खुश हो गया, नाचने लगा, जबकि अभी उसके पैरों पर, हाथों में, पैरों में बेड़ियां लग रही हैं। लेकिन खुश हो गया कि कल मुझे आज़ादी मिल जाएगी, कल मैं यहाँ से जेल से निकल जाऊँगा। लेकिन कल, आज ही नाच रहा है। ऐसी हमारे गुरु कहते हैं, अरे आप मुक्त स्वरूप हो, क्यों कहते हो मैं बंधन में हूँ। सही बात है। ये कहते हैं ये बंधन है इसलिए हम सत्संग में नहीं आते, ये बंधन है इस समय खाना खाने आते हैं, इस समय नाश्ता होता है, इस समय हम सो जाते हैं, तो ये बंधन है। कहते हैं ना गुरु से, कैसे आऊँ मंदिर, कैसे जाऊँ सत्संग। तो जैसे राजा ने कैदी से कहा तुम मुक्त हो, वो नाचने लगा, तो गुरु भी हमें कहता है तुम भी मुक्त हो, कोई जंजीरें नहीं बंधी आपके हाथ पैरों में, आप भी मुक्त हो। बेड़ियां लगने के बाद भी कैदी नाचता है, खुश होता है। ऐसे ही हमें गुरु ने कहा तुम भी मुक्त हो। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम तो जीवन है। कभी जीवन में सुख है, कभी दुख है। लेकिन आप ये सोच कर देखो, एकांत में बैठकर, सुख और दुख क्या हैं? क्या है? सुख और दुख आपके विचार हैं। आप अपने विचारों से सुखी होते हो और अपने ही विचारों से दुखी हो जाते हो। देखिए, क्या चाहते हो, किसी से इच्छा करी, वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप दुखी हो जाते हो, और किसी ने इच्छा पूरी कर दी तो आप सुखी हो जाते हो। तो विचारों से ही तो हुआ, तो क्यों करें हम इच्छा। गुरु हमें निर्लेप, न्यारा बनाता है, निरिच्छा बनाता है। मीरा, ऐसे पति को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मेरा पति श्याम सुंदर, मेरा पति तो श्याम सुंदर है। मीरा ने क्या कहा, ऐसे पति को क्या वरूं जो जन्मे सो मर जाए। भाई ऐसे पति का भी क्या, वो जो शादी हुई है तो जन्म भी लेगा, शादी हो गई तो एक ना एक दिन मरेगा भी। हर व्यक्ति का शरीर शांत होता है। लेकिन जिसने भगवान को अपना पति बना लिया, ठाकुर को अपना पति बना लिया, श्याम सुंदर को अपना पति बना लिया, वो विधवा होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो पहले दिन से लास्ट दिन तक हमारे साथ ही रहता है। तो उसको बनाइए ना अपना सब कुछ, अपना पति बनाइए, दोस्त बनाइए, सखा बनाइए, पिता बनाइए, भाई बनाइए, जो मन चाहे वो बनाइए। ऐसे पति को क्या वरूं जो जन्मे सो मर जाए। मेरा पति तो ऐसा जो जल थल रहा समाये, जो हमेशा रहता ये जल में, थल पे भी है ही है। सारी पिक्चर को साक्षी बनकर देखो, जो जीवन में पिक्चरें चल रही हैं उसे साक्षी भाव से देखो। जैसे आप थिएटर में जाकर, पिक्चर हॉल में जाकर साक्षी बनकर ही तो देखते हैं, वहाँ जाकर बैठ के कुछ करते थोड़ी हैं। उसमें विलेन किसी को भी मारे, हीरोइन को ले जाए, कुछ नहीं कहते, हंसते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और बैठे रहते हैं, हंसते हैं। ऐसे ये जीवन की पिक्चर है, इसमें भी शांत भाव से बैठिए और देखिएगा। अपमान रचयिता का होता है, रचना को जो ठुकराता है। अपमान किसका होता है? रचयिता का। रचयिता कौन है? भगवान। ये सारी सृष्टि, प्रकृति हमारे भगवान ने बनाई है।
और जब हम किसी की बुराई करते हैं, ये ऐसा है, ये गंदा है, ये गलत है, किसी की भी बुराई करते हैं तो किसका अपमान कर रहे हो आप? अपने ही मुख से अपने ही भगवान का अपमान कर रहे हो। उसने तो बनाया है आपको भी उसको भी। तो अपमान रचयिता का होता है। तो आज से आप किसी की निंदा, बुराई, चुगली बिल्कुल मत कीजिएगा। खेल है, खेल डाला इसी चाल से। खेल है, खेल को खेल समझ कर देखिएगा। गुरु के पास आते हैं, हमें मुक्ति चाहिए, तो गुरु कहता है भैया किससे मुक्ति चाहिए ये बता दो, किससे मुक्ति चाहिए? आप खुले हुए हो, आज़ाद हो, किसी ने बांध नहीं रखा है, सब मुक्त होना चाहते हैं। शिवाजी थे, उनके गुरु रामदास थे, आश्रम में लंगर चलते थे, उनके आश्रम में लंगर चलते थे। रामदास ने शिवाजी से कहा लंगर देख कर आओ। शिवाजी ने जाकर देखा, लंगर देख के आओ, कहीं कोई कमी तो नहीं है। अब शिवाजी ने जाकर देखा, ये लंगर मेरे द्वारा इतने सारे लोग खा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को मैं खिला रहा हूँ। एक अहंकार आ जाता है ना देखने के बाद। शिवाजी ने को अहंकार आ गया, मेरे द्वारा खा रहे हैं ये सारा सब लोग। शिवाजी को अहंकार आ गया। गुरु तो गुरु है, गुरु समझ गए तुरंत ही। गुरु ने कहा आओ शिवाजी। पीछे पीछे गए शिवाजी, कहा ये पत्थर हटाओ। एक पत्थर पड़ा था सामने ही नदी के पास, हटाया शिवाजी ने। तो हटाया तो देखा उसके नीचे मेंढक भी हैं, मच्छर भी हैं, कीड़े भी हैं, मछली भी हैं, सब पल रहे हैं, सब जिंदा हैं। उसे शिवाजी ने खाना नहीं डाला तो शर्मिंदगी होनी पड़ी उसको, शिवाजी को शर्मिंदा होना पड़ा शिवाजी को कि ये मैं अहंकार कर रहा था। अहंकार पल भर में ही गुरु हमारे अहंकार को तोड़ देता है। आप खिलाने वाले नहीं हो, हर एक को भगवान खिलाता है। आपके घर में कोई भी आया है, गेस्ट भी आया है, उसकी प्रारब्ध है, अच्छे से वेलकम कीजिए, अच्छे से खिलाइए, प्यार से बोलिए। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दुई दूर करो, कोई और नहीं, ना मानो कोई जोर नहीं। कितनी अच्छी बात गुरुजी ने बोली है। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। तुम शांति से बैठ जाओ तो शोर है ही नहीं। कहीं शोर है नहीं, आप ही शोर मचाते हो। आप चुप भी हो पर मन शोर मचा रहा है। मन को यदि भगवान की राह दिखा देते हैं तो ये भी शांत हो जाता है। दुई दूर करो, कोई और नहीं। दुई मतलब दूसरा देखना, दुई दूर करो, कोई और नहीं है इस संसार में, दूसरा कोई और नहीं है ही भगवान, है ही भगवान। ये ही देखना है जो हमारे गुरु हमारे साथ रोज मेहनत करते हैं। दुई दूर करो, कोई और नहीं, ना मानो कोई जोर नहीं। मत मानो, कोई जोर थोड़ी तुम पर किसी पे। मानोगे तो अभी शांति मिलेगी, नहीं मानोगे तो अशांति भी तुम ही हो। मन तुम्हारा ही अशांत है। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊँ, हर चिंतन मिट जाए। जब हम गुरु के दर्शन करते हैं हर चिंता दूर हो जाती है। गुरु से एक बात कहो, एक प्रॉब्लम कहो, गुरु जी आज ये बात है। वैसे तो कहना ही नहीं पड़ता, आप भी सब देखिएगा, रोज़ हमारी बातें चलती हैं। आपके कोई विचार होंगे, कोई क्वेश्चन आपके मन में होंगे, हम 100% कहेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ज़रूर होएगी। ये हमारी नहीं, ये गुरु की वाणी है। गुरु की वाणी मतलब आकाशवाणी। आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न अपने मन में लेके बैठे हो, कोई परेशानी है, कोई परिस्थिति है, कोई प्रॉब्लम है, आपकी इन वचनों से 100% दूर हो जाएगी। देखिएगा, आजमाइएगा ज़रूर। ये हम नहीं कहते, ये हमेशा गुरु जी कहते हैं। हमारी अपनी कोई बात नहीं है, यहाँ सारी बातें गुरु जी की हैं। मुझे किसी का संग चाहिए, ये भी तो अज्ञान है। ये कहते हैं ना, कोई संग में जाने वाला हो, मंदिर कैसे जाऊँ, फलाने के घर कैसे जाऊँ, कोई साथ में जाने वाला हो। अच्छा, आपने मंदिर का संकल्प किया है, मंदिर जाना है, कोई है ही नहीं ले जाने वाला, तो कैंसिल। आप रोज़ सत्संग जाते हैं, अब किसी को अड़ोस पड़ोस में से किसी को कह दिया भाई चलो सत्संग जाएंगे, तुम भी चलना। अब वो किसी दिन ना जाए, नहीं जाएगी तो आपका तो सत्संग छूट गया ना।
तो किसी का साथ भी मत लीजिए। गुरुजी कहते हैं इस सफ़र में किसी का साथ मत लीजिए, क्योंकि यदि वो रुक गया तो आप भी रुक जाएंगे। आदत पड़ जाती है, अकेले चल, चल चला चल, अकेले चल। बोला मुझे किसी का संग चाहिए, ये भी अज्ञान है। मैं देने वाला हूँ, दाता हर समय निष्काम का दान देते चलो, और देने वाले बनिए, दाता बन के रहिए। ज्ञानी हर जगह फिट हो जाता है। ज्ञानी हर जगह, छोटी जगह हो, कहीं चले गए, बहुत सारे हैं वहाँ पे भाई, और व्यक्ति तो ये सोचते हैं अब हम कहाँ सोएंगे, सबको घरों में आराम से सोने की आदत है। लेकिन जो गुरु के बच्चे होते हैं वो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। थोड़ी जगह है, थोड़े में एडजस्ट, खाने में कोई चीज़ की कमी रह गई उसमें भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये होते हैं गुरु के बच्चे, ये हैं ज्ञानी की पहचान। आप क्या हो देखिए। ज्ञानी किसी की बुराई निंदा चुगली में नहीं लगता कभी भी। ये कमी रह गई, जगह ही नहीं थी, पंखा ही नहीं चल रहा था, कूलर ही नहीं चल रहा था, एसी नहीं चल रहा था, ये अज्ञानता की पहचान है। जैसा है जहाँ वहीं पे खुश रहिए, वहीं फिट रहिए। कैसे फिट होना है? जैसे नायलॉन का मोजा छोटे को भी पहना दो और मोटे को भी पहना दो, वो बिल्कुल फिट हो जाता है, फिट आ जाता है। नायलॉन की मोजे की तरह सबके पैरों में फिट हो जाता है। ऐसी ज्ञानी हर जगह फिट हो जाता है। एक आना अगर बाहर से सुख लोगे तो 15 आना दुख लग जाएगा। आप किसी से भी एक आना, एक सुख ले लो, 15 दुख आपके पीछे लग जाएंगे। मैंने करा था आपका काम, तुमने नहीं करा, मैंने उस दिन किया था, 70 बातें, भैया मत लीजिए सुख। लगता है ना कि आपने यदि एक आना, एक सुख भी लिया तो 15 दुख आपके पीछे लग जाएंगे। तो क्यों हम इच्छा करें किसी से कि वो हमें सुख दे। एक सुख लोगे तो पूरी उम्र लग जाएगी उसे भुलाने में। नहीं भूल पाता देने वाला, और लेने वाला भी नहीं भूलता है। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। कितनी अच्छी बात बताई है गुरुजी ने। मांगन मरण समान है, किसी से कोई चीज़ क्यों मांगते हो, ये मरने के समान है। वो बेइज्जती करता रहेगा, आज फिर आ गई, आज फिर आ गई, आज फिर मांगने लगी। लगता है ना कुछ चौके काम वालियाँ हो, कुछ भी हो, रोज़ रोज़ कोई एक बात को कहता रहे, ये दे दो, ये दे दो, ये दे, तो बुरा लगता है ना। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख मत मांगो। मांगना भीख ही है। मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। जो है उसी में गुजारा कीजिए। ये ज्ञानी रहता है ऐसे, उसे ज़्यादा चाहिए नहीं, जो है उसी में गुजारा करता है। भगवान से पाप की माफ़ी मत लो, पाप की सज़ा लो। भगवान से कहते हैं ना, ये पाप हो गया मुझसे, भगवान मुझे माफ़ कर देना। नहीं, अभी के अभी भगवान सज़ा दे दो, ताकि दूसरे जन्म में हमें ये भुगतना ना पड़े। अभी के अभी दे दो, इसलिए सज़ा लो। भगवान इंसाफ करता है। यदि वो भगवान सज़ा देता है तो भगवान इंसाफ करता है। कितनी अच्छी बात बोली। मांगने से मरना भला है। तुम दान देकर किसी को फ़कीर क्यों बनाते हो? आप यदि किसी को दान देते हो तो फ़कीर ही तो बनाते हैं। आपके दरवाजे पे कोई आया, आपने 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, अनाज कुछ भी दिया, अब आपने उसको फ़कीर बना दिया। इसकी जगह तो उसे काम दीजिए। कहीं विदेशों में आपने ये देखे मांगने वाले बेगर्स, भिखारी? नहीं, हमारे इंडिया में ही ज़्यादा दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सब दान धर्म ये सोचते हैं ये हमारा धर्म है दान करना। नहीं, ये गलत है, ये गुरुजी बताते हैं। आप जो दान करते हो ये आपके रिश्तेदार बनकर खड़े हो रहे हैं। अगले जन्म में ये रिश्तेदार आएंगे, आज आपने उन्हें 10-20 रुपये दिए, अगले जन्म में वो आपको दे देते हैं इस तरीके से। तो इन्हें दान मत दीजिए। अगले जन्म की किसने देखी, इसी जन्म में चलिए सोच कर दिमाग से। हम भिखारी हम बनाते हैं, भिखारी पैदा नहीं होता कोई भी, भिखारी हम बनाते हैं। जब आप दोगे नहीं तो वो मेहनत भी करेगा। गुरु कभी भी शरीर में टिक कर नहीं बोलता, वो आत्मा में रहकर बोलता है। मैं आकाशवत आत्मा हूँ,
चाहे कोई गाली दे, निंदा करे, और जैसे आकाश की तरफ कोई चीज़ हम उछालते हैं तो आकाश पे थोड़ी लगती है। भाई किसी ने कहा थूक दिया उस पर, तो थूक तो आपके मुंह पर आएगा, आकाश पर नहीं जाता थूक। कोई चीज़ ज्ञानी आकाशवत रहता है। कोई निंदा करे, बुराई करे, चुगली करे, गलत बोले, अपमान करे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आकाशवत रहता है। ऐसे ही गुरु अपने बच्चों को भी बनाते हैं, हम सबको बनाते हैं। आप आकाशवत रहिए, आप पर कुछ नहीं लगता। आकाश अपने पास कुछ नहीं रखता है, आकाश तो खाली है, कुछ भी नहीं रखता, कुछ चाहिए ही नहीं उसे। हृदय से तार जोड़ो, वाणी नहीं कर सकती प्रभु का सिमरन। हृदय से भगवान के साथ तार जोड़ो, वाणी बोल बोल के हम भगवान का सिमरन नहीं कर सकते, लेकिन जब हृदय से तार ही जुड़ गया, श्वासों की डोर भगवान के साथ जुड़ गई, तो टूटेगी नहीं। सो सिमरे जिसे आप सिमरावे, सबको यही कार्य कराओ भक्ति का। सो सिमरे जिसे आप सिमरावे, जो सिमरन कर रहा है वो औरों को भी सुमिरन कराएगा, भगवान का नाम ले आएगा, लिवाएगा। आप जपे हरि नाम जपावे, पहले आप जपो, फिर औरों को तभी तो जपाओगे कि भैया ये बोलो, राधे राधे बोलो, श्री हरि बोलो, कुछ भी बोलो, नारायण बोलो। अंदर ही अंदर ये श्वासों के साथ चलना चाहिए। वक्त न ठहरा है न ठहरेगा किसी का, मन के साक्षी हो जाओ, दुनिया तुम्हारे दुश्मन ने नहीं बनाई। मन के साक्षी हो जाओ, मन कहाँ जा रहा है देखिए, इस मन को तलाश, इसके ऊपर अपनी निगरानी रखिए, कहाँ जा रहा है, गलत जगह जा रहा है, गलत सोच रहा है, वहीं से खींचो लगाम। अरे कहाँ जा रहा है, क्यों गलत सोचता है, गुरु रोज ही तो बताता है गलत नहीं सोचना है। और ये दुनिया हमारे भगवान ने बनाई है, किसी दुश्मन ने नहीं बनाई। इच्छा त्यागो बनो भगवान, इच्छा तज बन भगवान। इच्छाओं को छोड़ोगे तब भगवान बनोगे। इच्छाएं हमें गली गली फिराती हैं, इच्छाएं हमें ठोकर लगवाती हैं, इच्छाएं हमसे गलत काम कराती हैं। क्यों करें इच्छाएं? जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब भगवान हमें दे रहा है ऑटोमेटिक। सब देखिए अपनी तरफ, अपनी कबर्ड, सब कुछ है, खाना पीना, कपड़ा, गहना और मकान, यही तो चाहिए। लेकिन फिर भी और चाहोगे तो ठोकर लगती है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं होती हैं। इच्छा तज बन भगवान। सब यही कहते हैं, सब चले जाएंगे, सब मर जाएंगे, फिर भाई चले जाएंगे तो चले जाना तो है ही एक दिन। फिर भगवान तो है हमारे साथ, भगवान तो हमारे साथ है, हम अकेले कहाँ हैं। सब कहते हैं ना, अरे वो भी चला गया, वो भी चला गया, हम कैसे रहेंगे अकेले। अरे अकेले नहीं हो भाई आप, भगवान है आपके साथ। अभी हो ना आप, तो आप अकेले कहाँ हो। अकेले तो उस दिन होते हैं जिस दिन इसमें से भगवान निकल जाता है, तब 4 जने हमें ले जाते हैं उठाकर शमशान तक। कोई कहता है मैंने चिंता करना छोड़ दिया, फिर कोई कहता है शब्द लग गए, अपने आप को झाड़ दो। ज्ञानी ने एक सोच विचार छोड़ दिया। क्या होता है, कोई कहता है चिंता करनी छोड़ दो, कोई कहता मुझे शब्द बहुत लगते हैं। भाई कहाँ लगे बताइए, दिखाइए, हमें ही दिखाइए। शब्द आए, इससे सुनना, इससे निकाल दो। शांत, यदि आपको शांति से रहना है, सुखी रहना है, आनंद में रहना है, तो झाड़ दीजिए। जैसे शब्दों का ऐसा होता है, शब्द दिखाई भी नहीं दे रहे, हम बोल रहे हैं दिखाई दे रहे शब्द नहीं। कूड़ा ऊपर आया तो आप क्या करते हो, झाड़ देते हो ना इधर उधर। किसी, आप सड़क पर जा रहे हो, किसी ने कोई पत्ते गिर गए, कूड़ा ही गिर गया आपके ऊपर, तो क्या करोगे, ऊपर देख के इधर उधर झाड़ देते हैं और फिर अगर आप आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। बढ़ते नहीं बढ़ते, ऐसी शब्दों को झाड़िए, इधर उधर करिए और आगे बढ़ जाइए। यह है ज्ञानी की पहचान। अश्वत्थामा को अग्निबाण अर्जुन ने मारा, लेकिन जला हुआ रथ दिखाई नहीं दे रहा था। अश्वत्थामा को
अग्निबाण तो अर्जुन ने मार दिया, लेकिन जला हुआ रथ उसे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन पहले तुम उतरो। रोज तो कृष्ण भगवान उतरते थे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। अब रोज उतरते थे भगवान, तब जाके अर्जुन उतरता था। आज भगवान बैठे हुए हैं रथ पर ही और अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान है, उन्हें पता है ये रथ जलने वाला है, तो पहले अर्जुन को उतारा। अर्जुन तुम पहले उतरो। अर्जुन ने कहा, भगवान रोज तो पहले आप उतरते हो, आज मुझे क्यों? कह रहे इसमें भी कोई राज है ना। तो अर्जुन ने कहा, पहले तो आप उतरते थे। तो भगवान ने बोला, इसमें भी राज है। अर्जुन उतरा, फिर कृष्ण भगवान उतरे। भगवान के उतरते ही रथ धू धू कर जलने लगा। तब अर्जुन का अहंकार चूर चूर हो गया। बोल रहा था ना, अश्वत्थामा को मैंने अग्निबाण चला दिया, अश्वत्थामा पर मैंने महाभारत का युद्ध मैंने जीता है। बड़ा गरूर हो गया था, अहंकार हो गया था। जब तक गुरु की लगाम है तब तक खतरा नहीं है। जब तक हमारे ऊपर गुरु की छत्र छाया है तब तक हमें कोई डर नहीं लगता, कोई खतरा भी नहीं होता। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ी लाख करोड़, चलती वार कछु साथ न जावे, दई लंगोटी छोड़। क्या मतलब है इसका, सुनिए। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, पूरे जीवन हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये बेटी के काम आएगा, ये है ना बहू के काम आएगा, ये बेटे के काम आएगा, ये पोते के काम है। पूरा जीवन अपने ऊपर यूज़ नहीं करते। माता पिता सब देखिए आप अपने को, सब कौड़ी कौड़ी करके माया को जोड़ते हैं और लास्ट में बंटवारे करते हैं। अरे भैया तू ले ले। अरे जोड़ा ही क्यों था फिर आपने भी अपनी लाइफ को एंजॉय किया होता। जोड़े लाख करोड़, लाखों रुपया जोड़ लिया, करोड़ों जोड़ लिया, चलती बार कछु साथ न जाए। जब हम यहाँ से प्रस्थान लेंगे, जाएंगे भगवान के पास, तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। चलती बार कछु साथ न जाए, कोई चीज़ सुई भी यहाँ से नहीं जाएगी। दई लंगोटी छोड़, तन के कपड़े भी यहीं पड़े रह जाएंगे। फिर क्यों परेशान होते हो, क्यों इच्छाएं करते हो? इसी में शांत रहिए, खुश रहिए, जो है उसमें आनंद से रहिए। ठीक है नहीं, ठीक है। यदि हम और चाहेंगे तो दुखी भी हम होंगे। हमारे कारण पति को, छोटी एज के बच्चे हैं, बहू बेटियां हो, बहुएं हो, कोई भी हो, और चाहिए तो जेंट्सों को ज़्यादा कमाना पड़ता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। लोड उन पर कौन डालता है? लेडीज़ ही, क्योंकि चाहिए इनको सबसे ज़्यादा। अपने को देखिए आप, कितना चाहिए, कितना और चाहिए, क्या कमी है? भगवान ने जो दिया है क्या वो कम है? वो ही इतना है कि आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। देखिए अपने आप को। हमारी बातें यदि अच्छी लगती हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, अपने लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।